तुम साथ हो जब अपने। इसे देखिए गौर से। ये आपकी है ना? ये आपके पास कहाँ से आई? सीताराम ज्वेलर्स से। ये आप ही की है ना? ले लीजिए इसे। नए पड़ोसी, आप ले आए रे। शाबाश मियां, ये बहुत बढ़िया काम किया तुमने। नए पड़ोसी, आपको पता है बड़ी अम्मी आज ये रिंग मांग रही थी। उन्हें नई माँ खाला के लिए ऐसी ही रिंग बनवानी थी, इसीलिए सुबह से सीताराम ज्वेलर्स के चक्कर काट रही हैं। क्या समझती हैं आप अपने आप को? आप किसी फिल्म की हीरोइन हैं? ममता की देवी हैं, मूरत हैं, क्या है? इमरान साहब वो कोई बात नहीं सुननी हमें आपकी आज। अरे आप ये क्या बोले? आपसे बात नहीं कर रहे हैं हम, आपकी अम्मी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल भी मत बोलिएगा। हम क्या हैं आपके मरियम भी? कौन है? महज एक पड़ोसी। एक पड़ोसी के लिए कोई इंसान अपने गहने गिरवी नहीं रखता। और ये वो गहना है जो आपके मरहूम शौहर की निशानी है। जी, हमें लगा कि क्या लगा आपको? बिल्कुल खामोश रहिए। हम समझते थे कि आप थोड़ी मैच्योर हैं, मगर आपका हाल तो नजमा से भी बुरा है। क्या? चुप रहिए आप, आपसे बात नहीं हो रही है। ये जो हरकत आपने की है ना आज, इसे हम निहायत ही बेवकूफी की हरकत समझते हैं। आइंदा मत कीजिएगा। अब ले लीजिए इसे, पकड़े खड़े नहीं रहेंगे। लीजिए। अरे मोहतरमा, ले लीजिए। मरियम भी, आइंदा ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा प्लीज। शुक्रिया इमरान साहब। आप जानते नहीं हैं आज आपने हमें कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये क्या मजाक है? हमें यहाँ बुला लिया और अंगूठी का कुछ पता ही नहीं है। बेवजह हमारा वक्त जाया हो। कहाँ गई है मरियम? पता नहीं कहाँ जाती है रोज रोज। आज फिर गायब है। हाँ तो काबू में रखो अपनी देवरानी को। आखिर घर कौन चलाता है? तुम्हारे शौहर ना। जरा सी भी ढील दी ना तो तुम्हारे सर पे बैठ के नाचेगी मरियम। और वैसे भी आजकल नौशी मियाँ के कारोबार में शामिल हो रही हैं। ध्यान रखिएगा। आप ठीक कह रही हैं। आज तो हद ही कर दी मरियम ने। ये देखिए आ गई। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। ये क्या हरकत है मरियम? हमने कहा था ना तुमसे अम्मी आ रही हैं, हमें झूलर के पास जाना है। फिर कहाँ चली गई थी तुम? जी वो आपको वो हमारी अंगूठी चाहिए थी ना, तो उसी को साफ करवाने गए थे ज्वेलर के पास। वो ऐसा ही डिजाइन बनाने में आसानी होगी। देखिए अम्मी, ये वो अंगूठी प्यारी है ना, हमारी नईमा पे खूब जचेगी। चलो अब चलते। ठीक चल। नौशी मियाँ, नईमा के लिए जेवर बनवाने जा रहे थे, आप भी चलिए ना। क्या बात है यूनुस भाई, सब खैरियत? ये क्या हुआ है आपको? ऐसे चुप चुप क्यों है? नजमा, ऊपर जाइए। जी बड़े तो
हुआ है सबा के अब्बू? क्यों परेशान है आप? शबीर मियाँ की अम्मी को नईमा की असल उम्र मालूम चल गई है। और उन्होंने ये रिश्ता भी तोड़ दिया। मियां, बहुत सही वक्त पे तुमने उनकी अंगूठी छुड़वा दी, वरना मरियम बीगा तो उस घर में तमाशा बन गया होता। यूनुस मियां और उनकी बीवी को तो जानते ही हो ना तुम। हमें यूनुस मियाँ की फिक्र नहीं थी मामू, कभी भी। मगर मरियम भी के इस जज्बे की लाज रखनी थी, बस यही फिक्र थी। मतलब? मामू, एक अपने को खो देने के बाद उसकी निशानी की क्या अहमियत होती, ये तो हम जानते हैं। सिर्फ एक अंगूठी की बात होती ना मामू, हम चुप हो जाते। ऐसी चीज जिसमें मरियम भी की तमाम खुशियां यादें बन के बसी हूं, वो गिरवी नहीं होनी चाहिए। एक बात सोचिए मामू, एक औरत जो अपने शौहर से आज भी इतनी मोहब्बत करती, वो उसकी सबसे अनमोल निशानी गिरवी रख देती, सिर्फ इसलिए कि उसके पड़ोस में रहने वाले शराबी को उसकी जरूरत है। हम आज तक दुनिया से हारते आए माम, लेकिन इस बार हम खुद से हार गए थे। इनकी अच्छाई ने हमको हरा दिया। अपने आप से शर्मिंदा हो गए थे मामू। अल्लाह जो करता है ना, अच्छे के लिए करता है। मियां, सही वक्त पर तुमने उनकी बात सुन ली और सही वक्त पर अंगूठी लौटा दी, अच्छा ही हुआ ना। हम खुद से नजरें मिला नहीं पाते मामू, हम ऐसा नहीं करते। अल्लाह बड़ा कारसाज है मियां। देखो, सब ठीक कर दिया ना, अब तुम खुद को परेशान मत करो। लेकिन मियां, एक बात हमें बहुत बुरी लगी तुम्हारी। जिस तरह से तुमने मरियम बी से बात की ना, वो बिल्कुल गलत था। अम्मा, इस तरह से चिल्ला पड़े तुम उनके ऊपर जैसे कोई बच्ची हो। अरे तो मामू, उन्होंने हरकत ऐसी की थी। अरे इस तरह से तो तुमने नजमा को कभी नहीं डांटा यार। क्या मतलब है आपका? हमने ज्यादा डांट दिया उनको? तो क्या? ठीक है, हम कल ही माफी मांग लेंगे उनसे। ये बात धीरे धीरे ही सही, मगर सुधर रहे हो तुम बरखुरदार। अच्छा, तो हम चलते हैं। भाभी, आप रोइए मत। इतनी मुश्किल से रिश्ता हुआ था, लेकिन टूट गया। हम तो सारी तैयारी किए हुए बैठे थे, आज ही नईमा के लिए गहने बनवाने जा रहे थे। अब हमारी नईमा से कौन शादी करेगा? लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा उसका? हौसला रखिए भाभी। चाची जान, आप रोइए मत। आप दोनों इतना रोएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। आप कुछ कीजिए ना, एक बार उनसे बात कीजिए। वो सर्टिफिकेट दे दिया था ना आपने उन्हें? हमने सर्टिफिकेट बना के दे दिया था और शबीर मियाँ की अम्मा मान भी गई थी, लेकिन ये नईमा सब गड़बड़ किया इन्होंने। आपको पता है, ये शबीर मियाँ से छुप छुप के मिलती थी। झूठ, हमारी नईमा ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं चाची जान, ये सच है। नईमा कई बार शब्बीर मियाँ से मिली है। तुम्हें कैसे पता? और अगर पता था तो हमें बताया क्यों नहीं मरियम? भाभी, हमने नईमा से कहा था कि वो आपसे बात कर ले,
हमें लगा कि उसने कर ली होगी। लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं? तो क्या हुआ? शबीर मियाँ से मिल भी लिया तो क्या गजब हो गया? गजब ये हुआ कि आपकी नईमा ने नकली सर्टिफिकेट वाली बात शबीर मियाँ को बता दी और शबीर मियाँ ने वो बात अपनी अम्मा को बता दी। गजब ये हुआ। तुमने नकली सर्टिफिकेट बनवाया था नईमा का? ऐसा झूठ बोले तुम लोग? ला हौल वला कुव्वत। अब्बाजान, असल में वो ऐसे कमाल करते हैं आप यूनुस साहब। मजहब की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। इस रिश्ते की टूटने की जिम्मेदारी सिर्फ नईमा की नहीं, आप सबकी है। अब्बाजान, अभी ये बात अहम नहीं है। अहम है छोटी दुल्हन। झूठ के बल पर चले थे ये लोग रिश्ता करवाने के लिए। सलमान भाई, जो हुआ सो हुआ, कुछ भी कीजिए, रिश्ते को बचा लीजिए हमारी नईमा की। हाँ अब्बाजान, आप एक बार बात कर देख लीजिए, शायद कुछ हो जाए। जी अब्बाजान, आप बात कीजिए ना। ठीक है, हम एक कोशिश करके देखते हैं। कुछ नहीं होगा। शबीर मियाँ की अम्मा किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है अब। चाची जान, आप रोइए मत, हम पानी लेकर आते हैं। तुम तो बस दूर ही रहो। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। क्या कह रही हैं आप अम्मी? और नहीं तो क्या, नईमा का पहला रिश्ता तौसीफ से हुआ था, जो इसी की वजह से टूटा था। तब से हर रिश्ता लग लग के टूट रहा है। पता नहीं कैसी नजर लगा रखी है हमारी नईमा पर। हमारी हाय लगेगी तुम्हें। क्या बकवास कर रही हैं आप जरीन नबी? खबरदार, अगर एक लफ्ज भी और निकला आपकी जबान से हमारी छोटी दुल्हन के खिलाफ, तो हम रिश्ते के सारे लिहाज भूल जाएंगे। देखा नौशी मियां, कैसे बातें कर रहे हैं आपके अब्बाजान हमसे। आपके नौशे मियां क्या देखेंगे? जिस जगह पर आप बैठी हुई हैं, वो आपके नौशे मियां की नहीं, हमारी है। और यकीनन आते जाते आपने बाहर तख्ती पर देखा होगा, सलमान बेग का नाम लिखा हुआ है। ये हमारा घर है और हमारे घर में कोई बाहर का आकर हमारी बहुओं की बेइज्जती करे, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनुस, अपनी सास को बाहर छोड़कर वापस आ जाओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी सुनिए तो, अम्मी। नईमा का पहला रिश्ता तौसीफ से हुआ था, जो इसी की वजह से टूटा था। तब से हर रिश्ता लग लग के टूट रहा है। पता नहीं कैसी नजर लगा रखी है हमारी नईमा पर। मरियम भी,
मरियम भी हद कर दिया मियाँ। क्या ये लॉन्ड्री वाले ने कहा कि तुम्हारी ये शर्ट का दाग जाएगा नहीं। इधर आइए। क्या हो गया? ये देखिए, नईमा की वजह से रो रही है। नईमा कौन है? ये यूनुस मियाँ की साली, उसका रिश्ता टूट गया है। गली में हम जा रहे थे तो घर में जो बातें चल रही थी वो सुन ली हमने। वैसे में तो कुछ कहना भी गलत ही होगा। वो तो सही कह रहे तुम, वरना खामखा में उनको बुरा लगेगा कि उनके घर की सभी बातों का पता रखते हैं हम। वो अच्छा नहीं लग रहा है इनकी आंखों में आंसू देख के। चलिए। भाईजान चाहते थे कि हमारी शादी उनकी साली से हो, लेकिन हमने भी अब्बा जान से कह दिया, डायरेक्ट नहीं, खत लिखकर। और अब्बा जान ने खत पढ़कर भाईजान से कहा कि तौसीफ की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होनी चाहिए। तौसीफ, आपने तो कहा था कि नईमा हमारे बीच कभी थी ही नहीं। हमारा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। अम्मी का क्या हाल होगा घर पर? आप परेशान मत होइए, अम्मी एकदम ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, हम नसीमा की अम्मी के यहाँ जा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जी, वो नईमा के रिश्ते की वजह से काफी परेशान होंगे। मरियम, तुम जरा घर का ध्यान रखना और आज फिर कहीं मत चली जाना। जी, हम घर पर ही रहेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। और वो जो डिजाइन है वो देख लीजिएगा, लिबास में जो चेंजेस बोले हैं, जो ऑल्टरेशंस बोली हैं वो कर दीजिएगा। जी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। जी लिबास जी, नमस्ते। यूनुस भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, फरमाइए कैसे याद किया? जी वो मरियम जी से बात करना चाहता था, उनसे बात हो सकती है क्या? क्या बात करनी है आपको उनसे? वो क्या डिजाइन्स में कुछ चेंजेस कराने थे, तो उसी सिलसिले में बात करनी है। अब हमसे कहिए, हम बोल देंगे उनको। हमने सोचा डायरेक्ट ही कॉल कर लें, हम आपसे कहें फिर आप उनको बताएं। देखिए, इस वक्त हम घर पे नहीं हैं। ठीक है, आप घर का नंबर दे दीजिए, हम उस पर ही बात कर लेंगे मरियम जी से। देखिए, हमारी फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई, हम बाद में फोन करते हैं आपको। क्या हुआ सब आगे अब्बू? कितना बेहुदा आदमी है, मरियम के पीछे पड़ गया। हमें शादी के साथ कोई कारोबार नहीं करना है, बस। या अल्लाह, क्या कह रहे हैं आप? मरियम, समझाओ ना इन्हें। यूनुस भाई, आप गुस्सा मत होइए, उन्हें हमारे घर के तौर तरीके नहीं पता, बाद में आप आराम से समझा दीजिएगा। अभी चची जान अकेली हैं, आप लोग जाइए। वैसे तुम भी दूर ही रहना उससे, वो हमें सही आदमी नहीं लगता है। और जो बात करेंगे हम करेंगे। जी आइए, क्या लीजिए, मुंह ढकिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उधर में आप आ गए, हम आज कारखाने नहीं आएंगे और आप चले जाइए उस श्रीवास्तव के यहाँ, उसने कुछ चेंजेस बोले हैं, चेंजेस समझ लीजिए आप। जी ठीक है। और हाँ जी, वो हमारे बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि हमारे ससुराल में कुछ हादसा हो गया, इसलिए हम नहीं आ पाए। जी हमें नहीं पता था कि वो कमीना हमारे साथ ऐसा करेगा। अम्मी का गुलाम हमें कहता था कि हमारी जोड़ी केतन जी की काजल और शाहरुख जैसी लगती है। आपने को कैसे पलटी मारी उस कमीने ने। खाला प्लीज, आप रोइए मत। अरे रोए नहीं तो कैसे क्या करे, कमीने ने हमारे सारे ख्वाब कुचल डाले। कैसे ख्वाब खाला? चुप करो, देखना अल्लाह उसे बख्शेगा नहीं। खाला लेकिन गलती तो आपकी है ना, अपनी एज क्यों बताई आपने उनको? तो क्या करते हम सब, मीठी मीठी बातें करके उसने हमसे पुगलवा ली सारी बातें। और क्या है
क्या है हमारी उम्र, बस हम 2 साल ही बड़े हैं ना उससे। और हमने कौन सा उन्हें कहा था कि हमें आप कह के बुलाए, उल्टा हम ही उन्हें आप कह के बुलाते थे। अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? कौन करेगा हमसे शादी सबा? आप फिक्र मत कीजिए खाला, आपकी शादी होगी। क्यों, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है क्या? तो तुम गारंटी क्यों ले रहे हो? हम ठीक हैं, तुम लोग जाओ और जाके नीचे खेलो। नहीं खाला, हम आपके साथ रहेंगे इधर ही, आपको तसल्ली देने के लिए। हम यही खड़े देंगे आपके साथ। अरे भाई हम ठीक हैं, कहाँ ना, जाओ नीचे। लगता है खाला पागल हो गई है। अब्बू ठीक कहते थे, अम्मी की खानदान में कुछ गड़बड़ है। क्या कहा? सबा, हम ठीक तो लग रहे हैं, हमारा मेकअप तो खराब नहीं हुआ ना? आपको अचानक से क्या हो गया? आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है हमें लगता है। चुप करो, धीरे बोलो। सबा, सब ना सही कहते हैं, अल्लाह मियाँ जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा वो हमारा रिश्ता शबीर से टूट गया, क्योंकि हमारी किस्मत में तो कोई और लिखा है। कोई और? कौन? वो तुम्हारे नए पड़ोसी। क्या? हाँ सबा, हमने आज और अभी ये फैसला लिया कि अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ इमरान साहब से। अब कसम है हमें